नमस्कार फ्रेंड्स, जमशेदपुर झारखंड में प्रधानमंत्री का दौरा और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी। दो पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने तैयारी का जायजा लिया और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री का दौरा सफल होगा और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरी जाएगी। आइए सुनते हैं दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरा से संबंधित प्रेस में बातें रखी। जमशेदपुर आके अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में सम्मिलित हुआ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को जमशेदपुर पधार रहे हैं। उनके 3 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रेलवे की सौगातें देंगे। दूसरा कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, अपना मकान। और चुनाव के पूर्व भी उन्होंने ये कहा था कि हम 3 करोड़ मकान गरीबों के बनाएंगे। उनमें से 2 करोड़ मकान बनेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 करोड़ मकानों की पहला जो चरण है लगभग 40 लाख मकानों का, जिसमें झारखंड के भी 1,13,000 से ज्यादा मकान समूह है गरीबों के। उनके खाते में पहली किस्त मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से डालेंगे और वो शासकीय कार्यक्रम उनका यहाँ संपन्न होगा। ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भी। और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री जी की एक विराट सभा और होगी। और इसके पहले जनता और विभिन्न संगठन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वे रोड शो भी करेंगे। जनता को अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। ये 3 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के। क्या दादा, आपके कोल्हान में आपके आने से पूरे भारतीय जनता पार्टी के 14 सीट पर कोल्हान में कार्यकर्ताओं के बीच बहुत जोश आ गई है और गांव के गांव उमड़ रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे दादा उन सबों के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हमने पहले ही कह चुका है, 18 तारीख हम पोस्ट कर चुके हैं। और जिस सवाल बड़ा जोर से उठा है झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो संताल परगना और उस जगह यदि संताल परगना का बचाने का सोचना है, ऐसा दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जो उस बात को उठा सकता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस बात को उठा सकता है। इसीलिए हम इस पार्टी में सदस्यता भी ग्रहण किया है। अब बहुत जल्दी हम उस बात को उठाएंगे और उसी संताल पर धरती से उठाएंगे। उसी धरती से जाके फिर से वो उस मुद्दे को उठा के आंदोलन आप शुरू करेंगे? हम सामाजिक आंदोलन भी के लिए प्रेरित करेंगे आदिवासी को। और भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए। आदिवासी अस्तित्व का सवाल है, आदिवासी अस्तित्व संकट में आ जाए। पर क्यों कांग्रेस टिप्पणी नहीं कर रहा है? हाईकोर्ट जो संगत में लेके उसको
कह दिया कि हो रहा है, क्या आप समझेंगे? आप उसको नहीं पूछा? आप पूछना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को भी। उसको नहीं पूछने का समय नहीं मिला होगा आपको। दादा, ये घुसपैठ 2019 से ही हो रहा है या रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान भी हो रहा था? देखिए, ये कोई दिन नहीं बता पाएगा। यदि आपने कुछ जानकारी हासिल की तो आप बता सकते हैं कब से हुआ है, किन सालों से हुआ है। एक एक तो बस्ती जो मिट गया है, एक एक तो बस्ती हम आप लोग को नाम दे दिया। उस बस्ती संथाल आदिवासी लोग रहते थे, अभी एक घर भी नहीं है। तो हुआ है किस्सा किन सालों से हो रहा है, ये पता चल जाएगा, जांच का विषय है। दादा, आप फिर पूर्व सरकार के अलावा आप केंद्र सरकार को भी इसके लिए दोषी मानते हैं? झारखंड की जितनी पूर्व सरकारें रही हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी आप दोषी मानते हैं? क्या चीज़ का लोग? घुसपैठ के लिए, जो घुसपैठ बड़े स्तर पे संथाल में हुआ है। देखो, राज्य के अंदर में जो कुछ हो रहा है जी, और वो कोई एक राजनीतिक दल वो एहसास किया कि हो रहा जी। है, और वहाँ का आदिवासी भी एहसास कर लिया कि हाँ ये हो रहा है। तो इसमें सवाल कहाँ छिपा हुआ है? हुआ है तभी ना वहाँ का आदमी भी आज मीटिंग कर रहा है। आप और हम तो वहाँ का नहीं है ना। वहाँ का जनता स्वीकार कर लिया कि हो रहा है। उसमें भी आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। संथाल से हैं, वहाँ बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं, आपको अभी तक विश्वास नहीं। जब वहाँ का आदमी बोल रहा है हो रहा है, तो आप तब तो विश्वास करना है ना आपको। चले दादा, कल कृषि मंत्री शहर में, और उन्होंने कहा कि झारखंड का चुनाव इस बार बहुत तैयारी के साथ और आपके ऊपर भरोसा जताते हुए और नेतृत्व में लड़ी जाएगी, और जो 2 महीने का कार्यकाल था वो बोले कि झांकी थी, और आगे की जो बात होगी विकास की, जो गंगा बहेगी, वो बाकी की बात होगी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हमारा शुभचिंतक है उसमें कुछ कहना नहीं है। जी, धन्यवाद।